द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडस्ट्री के अंदर आप अप्लाई करने जाते हैं, डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जो भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती है जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करने जा रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर वंस फॉर यू, बिकॉज देर इज nobody in this world who's going to give you second chance to make your first impression। आपका अगर एक दफा काम यानी कि बिगड़ गया, आपकी सीवी अच्छी नहीं थी, आपने सबमिट करवा दी, उसके अंदर एरर्स हैं, वो कनेक्टिविटी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि आपका ऐसा नहीं है कि यू आर द ओनली पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन, सो यू हैव टू स्टैंड आउट एक्सीलेंट अमंग थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स। सो फर्स्ट इंप्रेशन को फर्स्ट टाइम के ऊपर ही आपने हिट करना है, देयर इज नो सेकंड चांस। हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। जो भी इस वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारी जॉब जो भी हो, हम प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, हमारी बहुत अच्छी सैलरी हो। तो इसी पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बीइंग इंजीनियर, अगर आप अपने कंट्री के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो जीसीसी कंट्रीज के अंदर अगर आप जाके कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 4 गुना सैलरी ज्यादा ऑफर की जाती है उसी जॉब रोल के अंदर रहते हो। तो जीसीसी कंट्रीज जैसा कि दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन के अंदर हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन इंजीनियर्स हैं वो जाते हैं, अपने कैरियर को सॉर्ट आउट करते हैं और फिर 4 गुना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अब आप भी यही चाहते होंगे कि आपकी जीसीसी कंट्रीज के अंदर जहां पे 4 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है या फिर आप 4 गुना ज्यादा सैलरी हासिल कर सकते हैं, आपके अंदर वही चीजें आप अपने कंट्री के अंदर कर रहे हैं, वहां पे जाएंगे तो आपको 4 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। सो कैसे इस चीज को स्टार्ट किया जाए, क्या इसका एक मतलब जुगाड़ है या फिर इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाए अपना कैरियर जीसीसी कंट्रीज के अंदर? तो उसके लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, यू मस्ट हैव अ प्रोफेशनल सीवी। प्रोफेशनल सीवी अगर आप यानी कि एक प्रोफेशनल सीवी को यूज करते हुए एप्लीकेशन को फिल करते हैं, सो देयर आर मोर चांसेस टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। 5 से 6 वीडियोस की शक्ल में मैं यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट मॉड्यूल्स को अपलोड करूंगा, जिनको देखने के बाद आपको काफी हद तक आइडिया होगा कि सीवी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज क्यों इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, और फिर आप अपने लिए एक प्रोफेशनल सीवी जो है वो किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक प्रोफेशनल सीवी और एक नॉन प्रोफेशनल सीवी के अंदर फ़र्क क्या होता है। अगर हम जीसीसी इंडस्ट्री की मार्केट को देखें, वहाँ पे रिक्रूटिंग प्रोसेसेस को देखें, तो एक प्रोफेशनल सीवी और एक नॉन प्रोफेशनल सीवी के अंदर उतना ही डिफरेंस है जितना एक जॉबलेस, यानी कि जो नॉन प्रोफेशनल सीवी लीड्स टूवर्ड्स अ जॉबलेस करियर एंड अ प्रोफेशनल सीवी लीड्स टूवर्ड्स 200,000 पर मंथ। यहां पर मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। पुराने वक्तों की बात है, अरब के अंदर एक बादशाह हुआ करता था। उस बादशाह की एक आदत थी कि वो हर जुमेरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन एक दरबार लगाया करता था, और उस दरबार के अंदर उसकी अवाम और राया जो है वो आती और अपने दुखों का एक इंकशाफ करती, अपनी मुसीबतों के बारे में बताती, जो भी मसाइल होते वो बादशाह के सामने गोश गुजार करते। अब हर दफा एक मामूल के मुताबिक इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता, लेकिन अब एक जुमेरात ऐसी आई जिसके अंदर सारे दरबारी खड़े हैं, बादशाह सलामत जो थे वो राया की मुसीबतों के बारे में, उनकी दरखास्तों के बारे में सुन रहे थे। इसी इसना में हुआ क्या कि बाहर से एक फकीर के बेस में एक शख्स आया जो ऊंची ऊंची आवाज के अंदर चीखो पुकार कर रहा था, जैसे बहुत ज्यादा रंजो आलम के हालत में वो चीख रहा हो। और इस दौरान एक गैर मामूली वो हरकत करता, वो थैले के अंदर, उसके पास एक थैला था, और वो जब थैले के अंदर देखता तो ज्यादा चीखो पुकार के साथ रोना शुरू कर देता। और इस तरह से सारे लोग इस तजस्सुस में थे कि इसके साथ क्या मामला है। अब यहां पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप जानना चाहते हैं कि उस थैले के अंदर क्या था? बिल्कुल, क्योंकि ये अभी जो मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की है, इसको शेयर करने का मकसद था कि आपके इंटरेस्ट को, आपकी अटेंशन को, आपके फोकस को एक पीक लेवल के ऊपर ले जाके मैं आपसे सवाल करूं। इस दौरान आप जिस कदर मेरे चीज़ों को समझ सकते हैं वो इससे पहले मुमकिन नहीं था। बिल्कुल, ये स्टोरी सुनाने का मकसद
जो था वो यही था कि आपकी सीवी के अंदर जैसे ही आपकी सीवी स्टार्ट हो रही है, जो भी इंटरव्यू कर रहा है उसके पास 1000 और सीवीज हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जॉब की पोजीशन हो उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो जो इंटरव्यू करने वाला है वो आपको ज़्यादा टाइम तो दे नहीं सकता। तो आपको अपनी सीवी इतनी इंटरेक्टिव बनानी है, इतनी इंटरेस्टिंग बनानी है कि जो पहला पैराग्राफ है वो उसको मजबूर करे कि वो दूसरा पैराग्राफ भी पढ़े। और फिर इसी तरह से वो आपकी एटलीस्ट एक दफा सीवी से, आपका टारगेट क्या है कि वो एक दफा आपकी सीवी से गो थ्रू करे। सो इट्स ऑल द गेम अबाउट टू क्रिएट योर फोकस, टू क्रिएट द अटेंशन, टू क्रिएट द थिंग्स के कनेक्टिविटी हो जाए आपकी इंटरव्यूअर, जो भी आपका रिक्रूटर है जिसके पास आपकी सीवी सबमिट हुई है, जो भी आपकी सीवीज को शॉर्टलिस्ट कर रहा है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कनेक्ट बिटवीन योर सीवी एंड द रिक्रूटर. That is very important. So it is also important to know the difference between CV and resume. CV, curriculum vitae, and resume are two different things. CV actually एक Latin word से का abbreviation है जिसका मतलब होता है आपका डिटेल के अंदर प्रोफाइल आपको प्रेजेंट करना है, जिसके अंदर आपके मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं एक लिमिट तक. And then there is resume, that is a French word that is very short kind of version about your profile. यानी कि आपने उसमें वन पेजर कंसिडर कर सकते हैं. सो कुछ कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर क्या होता है कि आपका रिज्यूमे डिफरेंट कंसिडर किया जाता है, आपका सीवी डिफरेंट कंसिडर किया जाता है. इट हैव टू बी इन आवर कंसिडरेशन के जॉब के अंदर जो रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन के लिए उसके अंदर क्या मेंशन किया गया है. जबकि आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, आप एशियन कंट्रीज की बात कर लें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जीसीसी कंट्रीज की बात कर लें, यहाँ पे दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर राइटिंग योर सीवी और रिज्यूमे. सीवी इज अ डॉक्यूमेंट ऑन विच योर प्रोफेशनल स्किल्स, योर इंफॉर्मेशन, योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट से कोई भी पढ़ के आपके बारे में काफी हद तक इंफॉर्मेशन ले सकता है. इन अदर वर्ड्स, सीवी इज टॉकिंग अबाउट यू. अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपके बारे में आपका कोई दोस्त आपके गैर मौजूदगी के अंदर क्या बात कर रहा है. अगर वो अच्छी बात कर रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, आपको अच्छा फील होगा, आपके लिए अच्छा है ना वो. और अगर वो आपके बारे में अच्छा नहीं बात कर रहा, सो सेम वे सीवी गोज ऑन. लाइक आप कहीं भी अप्लाई करते हो, आपकी सीवी के अंदर क्या लिखा हो, अगर तो आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है या फिर छापा लगाया हुआ है, यानी कि आपके वो स्किल्स नहीं है, आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं है, आपके वो वर्ड्स नहीं है, आपको पता ही नहीं सीवी में क्या लिखा हुआ है, एंड यू आर जस्ट सबमिटिंग दैट एप्लीकेशन, एंड व्हेन देयर इज इवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, तो इंटरव्यू के अंदर इट्स नॉट लाइक दैट कि आप वो शख्स है ही नहीं. सो समटाइम इट गोज प्लस, समटाइम इट गोज नेगेटिव. सो आपने सबसे अच्छी चीज ये है कि अपनी सीवी को खुद बनाएं. यू मस्ट नो, बिकॉज टेक्नोलॉजी के जिस दौर में हम अभी जी रहे हैं, अब अपने प्रोफाइल की पर्सनल जो एक ब्रांडिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप अगले बंदे को अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो. सो पहली एक जो ये स्टेज है जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम एप्लीकेशन स्टेज है, उसके अंदर कुछ आपकी ये क्रेडेंशियल्स बहुत प्रोफेशनल होने चाहिए. अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, पिछले ही पॉइंट का वो हिस्सा है. वो इस तरह से है कि अगर मैं अक्सर बेशतर ये चीज़ फील भी करता हूँ जब मैं डिफरेंट कंपनीज के लिए अपने प्लानिंग इंजीनियर्स को हायर करता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो द ट्रेनर फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो उस कैटेगरी के अंदर जब मैं डिफरेंट लोगों को हायर करता हूँ, उनके इंटरव्यू करता हूँ, तो उसका भी एक मेरे सामने एक रिफ्लेक्शन है माइंड के अंदर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. वो ये कि आपकी जब सीवी रिक्रूटर के हाथों में जाती है, रिक्रूटर उसको एक दफा देखता है एंड ही इज जस्ट स्टार्टिंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, आउट ऑफ दैट सीवी. ये बहुत इजी होता है जो भी लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो इन चीज़ों वो पहले जो आपने लिखा है उसमें से आपसे पूछेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी प्राइमरी पैरामीटर. आप किसी भी और रिक्रूटर से बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं. इट्स वेरी ऑथेंटिक थिंग. आप अगले बंदे की सीवी के साथ स्टार्ट करते हो, उसकी स्कूलिंग, उसकी एजुकेशन, उसके स्किल्स, उसकी जो भी वो पास्ट के अंदर एक्सपीरियंस करता रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर तो आपका प्रोफेशनल सीवी आपके हाथों से गुजर के लिखा गया है, आपने खुद से उसको लिखा है, आपको पता है आपने अपने आप को उसके अंदर पोर्ट्रे किया है, देन इट्स गुड. बिकॉज मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि 90% आपके चांसेस जॉब के
होते हैं जब आप अपनी प्रेजेंट की हुई सबमिट की हुई सीवी को ही डिफेंड कर लें। बात समझ रहे हैं ना? जो चीजें आपने लिखी हैं आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि आपने उसके अंदर लिखा है जी कि मुझे रिविट आता है एंड देन ही इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन एंड यू आर लाइक सर ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो किया ही नहीं। इट शुड नॉट लाइक दैट। आपको एटलीस्ट उसका 50% 70% पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली, show yourself truthful in your CV and when you are in front of interviewer। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी यहाँ पे, वो ये कि हमारी ख्वाहिश ये होती है हमारी सैलरी बहुत अच्छी हो, हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करें और सीवी हमारे पास एक होती है और वो शुरू से लेके ना बस एंड तक वही रहती है। हमने कभी इतना भी फील नहीं किया कि हमारी कोई अपडेट, हाँ 3-4 साल के बाद फिर एक आध कंपनी ऐड हो जाती है, वर्डिंग वही रहती है। सो इट्स वेरी बैड बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। आप सिविल इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपके मेजर सब्जेक्ट्स को अगर देखा जाए जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के ऊपर होते हैं वो तकरीबन 40 के करीब होते हैं। और 40 के करीब जो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, आप इसमें अगर शॉर्ट लिस्टिंग करें तो 15 से 20 हर एक इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड्स बनती हैं, ठीक है ना? यानी कि इसका मतलब यह है कि आप डिफरेंट फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब एक ही सीवी है आपकी, सो आपने अपनी सीवी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ये प्रोफेशनल राइटिंग सीखनी है, सीवी को किस तरह से कंपाइल किया जाए। आपके पास ये स्किल होगा तभी आप, कोई जॉब एप्लीकेशन आई है फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर है या फिर आपकी किसी वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, मतलब कोई भी इस तरह की डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो आपने वहां पे अपनी वही सीवी सेंड करनी है जो उनकी डिमांड के मुताबिक हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑर्गेनाइज योर सीवी एज पर द जॉब जिसके अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हो। एटलीस्ट उसके अंदर सिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाहिए उनको एक बंदा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्सपर्ट हो, जो उसकी सुपरविजन कर सके, जो उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, एंड आप अप्लाई कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस जो है वो टोटली किसी और फील्ड के अंदर है। सो अपना भी टाइम ना ज़ाया करें, अगलों का भी ना करें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज योर टाइम वेरी प्रोडक्टिव वे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इसके साथ मैं एंड पे ये आपको बताऊंगा कि ये मेरे 5 मॉड्यूल्स होंगे जो YouTube के ऊपर वक्तन फवक्तन मैं अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फर्दर ये जो आज के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि सीवी क्यों इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी अर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोफेशनल कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं डेली बेसिस के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, उसके ऊपर भी मॉड्यूल बना के मैं अपलोड करूँगा। सो आप अपॉर्चुनिटी के कितना पास होते हो, लेकिन कुछ कमियों की वजह से, कुछ मिस्टेक्स की वजह से, कुछ नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से वो मिस्टेक्स आपका गैप बढ़ा देती हैं आपकी उस अपॉर्चुनिटी और आपके दरमियान। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले दिनों के अंदर वो मॉड्यूल्स भी अपलोड करूं जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट वीडियोस की शक्ल में आपको मैं हेल्प आउट करूं कि किस तरह से आप जीसीसी कंट्री, क्योंकि मैं खुद जीसीसी कंट्रीज के अंदर एक विजिट वीजा के ऊपर ऑलरेडी रह के आ चुका हूं। दैट वाज वेरी फैंटास्टिक थिंग फॉर मी एंड आई सर्व्ड देयर फॉर 7 years। सो एज पर दैट जीसीसी कंट्री इंडस्ट्री प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से आपको सीवी बनाना है, आई नीड 200 कमेंट्स इन माय दिस वीडियो। आपने इस वीडियो के अंदर जॉब कैरियर के बारे में जस्ट लिखना है, जॉब कैरियर। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट एंड टिल दैट स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।